मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 जून 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी है। और खास बात यह है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता है। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को भी शांत रखने में मदद करता है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। बीते साल पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किया था और इस साल पीएम मोदी श्रीनगर के डल झील के किनारे योग करेंगे, जिसके लिए वह जम्मू कश्मीर पहुंच गए। वहीं आपको बता दूं, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर सड़क, जलपूर्ति, हायर एजुकेशन से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 2000 सरकारी कर्मचारियों को जॉब लेटर भी देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, नीट और नेट यूजीसी एग्जाम विवाद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाह रहे हैं। राहुल ने कहा, पेपर लीक के पीछे कारण यह है कि एजुकेशन सिस्टम को भाजपा के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर लिया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, पहले पीएम का 56 इंच का सीना था, जो अब 32 से 35 हो गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी 30 अपने पहले बजट में 10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। और बताया जा रहा है कि मोदी सरकार टैक्स छूट की सीमा भी 5 लाख रुपए कर सकती है। बजट में सरकार यह राहत एक खास सैलरी वर्ग और मिडिल क्लास को दे सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल आज शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर अभी ईडी ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटों का समय मांगा है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर, कांग्रेस लगातार भजनलाल सरकार पर अपनी योजनाओं को बंद करने और उनके नाम बदलने का आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते अभी तक भजनलाल सरकार ने किसी भी बड़ी योजना को बंद नहीं किया है, लेकिन कई योजनाओं के नाम बदल दिए हैं और कई योजनाओं में मिलने वाले लाभ को कम कर दिया है। अब बड़ी खबर यह है, ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा भजनलाल सरकार राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, भजनलाल सरकार खेल कंपटीशन की नई स्कीम लाएगी। राजस्थान सरकार खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स करवाएगी। बजट से पूर्व बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा ऐलान किया है। भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इस साल 70,000 भर्तियां होगी। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, राजस्थान का बजट 10 जुलाई को पेश होगा, जिसके लिए 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस बजट में किसानों और महिलाओं पर सबसे अधिक फोकस रहेगा। 10 जुलाई को जब राजस्थान सरकार बजट पेश करेगी तो इस दौरान महिलाओं के लिए नई योजना की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, गहलोत सरकार की लगभग सभी पुरानी योजनाओं पर ब्रेक लग सकता है और इस बजट में भजनलाल सरकार महिलाओं और किसानों के लिए नई योजना का ऐलान कर सकती है। इस विषय में महिलाओं से राय भी मांगी गई है। वहीं सीएम भजनलाल प्री बजट बैठक में महिलाओं से संवाद भी किया। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के खिलाफ प्रदेश भर में अब विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन करने पहुंचे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा को हिरासत में लिया। मनोज मीणा ने कहा, राजस्थान की भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11 सीटें जीत कर आई है। अगर इस बिल को राजस्थान में लागू किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 200 में से केवल 11 सीटें मिलेगी। यह बिल पुरुष विरोधी है। हालांकि दूसरी ओर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण बढ़ाने पर गुरुवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने सीएम
सोमवार पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से 19 नए जिले बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी। यह घोषणा अब पूरी नहीं होगी, यानी कि सरकार ने यह 3 जिले रद्द कर दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर, नीमका थाना, श्री गंगानगर, बीकानेर के कुछ हिस्से, यहाँ पर दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हुई। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी और हीटवेव से राहत मिली। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, यहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल रहे। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश में प्री मानसून का दौर जारी रहेगा। आज भी बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे सकता है, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मानसून की स्थिति की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 24 जून के आसपास बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद 27 और 28 जून के आसपास नागौर, जयपुर, बीकानेर, जालोर, सिरोही, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पर भी मानसून की बारिश देखी जा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में गुरुवार दोपहर जब मौसम में अचानक बदलाव आया तो इसका सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर देखने को मिला। जयपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर, मुंबई और हैदराबाद से आने वाली 3 फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर लैंड नहीं हो पाई। इस दौरान जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि यात्री घबराकर विमान में ही रोने लग गए। आपको बता दूं, जब उड़ान के दौरान विमान के पंखों से हवा अनियंत्रित होकर टकराती है तो प्लेन में एयर टर्बुलेंस पैदा होता है। इस टर्बुलेंस के कारण विमान ऊपर नीचे होता है। इससे यात्रियों को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। वायदा बाजार में तेजी के असर से गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। चांदी 2000 रुपए उछलकर 92,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना 350 रुपए बढ़कर 73,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और जेवराती सोना 300 रुपए तेज होकर 68,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पिछले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के अलग अलग शहरों में प्याज के रिटेल भाव भी डबल हो गए हैं। शुरुआत में 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज अब प्रदेश के कई शहरों में 50 से लेकर 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आपको बता दूं, जोधपुर के मथानिया और भोपालगढ़ से होने वाली प्याज की आवक आधी हो गई है। वहीं सीकर से भी अब प्याज की आवक कमजोर हो गई है, जिसके बाद अचानक प्याज के दाम बढ़ गए। वहीं देखिए, बाकी अनाज मंडियों की बात करें तो बीकानेर की मंडी में इसबगोल अधिकतम बिकी है 14,175 रुपए। जीरा का भाव रहा है 27,200 रुपए। आपको बता दूं, खासकर इसबगोल और जीरे के किसान अच्छे भावों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जीरा हो या इसबगोल दोनों ही स्थिर बनी हुई है, जिससे किसान मायूस है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।